छूटेगा, कौन मेरा है। पीछे हम दुबई गए, एक भाई ने स्टोरी सुनाई अपनी कि हम सी बीच पर गए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ। किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे सागर में नहाने गए थे, डूब रहे हैं, लहरें बहुत तेजी से आ गई हैं। वो भागा दौड़ा, सागर के अंदर गया, बच्चों को तो निकाल दिया, खुद डूबने लगा, खुद डूबने लगा। अब तेजी से लहरें उसको पीछे की ओर खींच रही है। वो कभी वाइफ को बुलाता है, कभी पिता को, कभी भाई को, कभी दोस्तों को, मेरे को बचाओ भाई। लेकिन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि कोई पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जो जाएगा डूबेगा। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पानी उसे बहुत पीछे खींचकर ले गया। अब खारा पानी उसके अंदर भरने लगा। वो हाथ हिला के मदद मांग रहा, कोई तो मेरी हेल्प करो। फिर पानी उसके सर से ऊपर को उतरा, खारा पानी अंदर भरने लगा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसे याद आया बाबा, और लास्ट मोमेंट पे उसने बोला, मेरे बाबा मेरी रक्षा कीजिए। फिर उसे कुछ पता नहीं। 3 दिन के बाद जब उसने अपने आप को देखा तो वो आईसीयू में था। जो स्पीड बोट होती है, तैराकू होते, वो दौड़े भागे, कैसे कैसे मशक्कत करके उसको निकाला। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में बाहर आया, बचना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। 48 घंटे के बाद तो उसको होश आया, और जैसे ही उसको होश आया तो पूरा परिवार, वही फ्रेंड सर्कल, सब उसके आजू बाजू में खड़े थे। उसने किसी की तरफ नहीं देखा और उसके आंख से आंसू निकले। उसने कहा, मुझे पता चल गया कि मेरा कौन है, कौन मेरे काम आया। मैं कहती हूं, जिम्मेदारियां निभाइए अपनी, प्यार कीजिए, लेकिन जहां इतना उनके लिए है, इतना सा प्रभु अर्पण भी कर दीजिए। एक बार उससे रिश्ता जोड़कर तो देखो, एक बार दिल से जुड़कर देखो। वो प्रीत की रीत ना निभाए तो कहना। समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो मेरा हाथ साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा सहारा साथी बनकर मेरे साथ साथ रहेगा, जब तक मुझे मेरा प्रॉपर ठिकाना, गति सदगति नहीं मिल जाती, मुझे नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन पहला कदम मुझे उठाना पड़ेगा। बस एक कदम मैं उठाऊं, 1000 कदम उसके बढ़कर मेरी ओर आ जाएंगे। लेकिन जब तक पहला कदम मेरा नहीं उठेगा, 1000 कदम उसके भी स्टॉप, रुके रहेंगे। दिल के किसी कोने में उसे जगह तो दीजिए एक बार। सबको प्यार कीजिए, उसको भी कीजिए। अपने दिल की हर बात आज उससे शेयर कीजिए। जो भी आपके दिल में भरा पड़ा है ना, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई इच्छा है, कोई संकल्प है, मनोकामना है, दिल से अपना समझ के, मेरा है, सबसे अधिक मेरा है ये, और सब मेरे बाद में, ये मेरा पहले है। मेरी हर सुनवाई को सुनता है, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, सम्मान से सुनता है मेरी एक एक बात। वो इस विश्वास के साथ अपने दिल की बात उसको सुनाइए, सौंप कर देखिए, और सुना करके बड़े खुश होकर के गीत गाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, लो जी। 2 अपोजिट एक साथ, जो नहीं चाहते वो, किस किस को हार चाहिए जीवन में, हाथ उठाओ। पराजित कौन कौन होना चाहता है लाइफ में? जो चाहिए ही नहीं वो सोचना ही नहीं, फेल हो गए आप तो हैं। क्या चाहिए आपको? तो इस गीत के शब्द चेंज कर दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है बाग डोर तुम्हारे हाथों में। हैं? चेंज हो गई ना? बागडोर उसके हाथों में दे दीजिए, कभी दिशा भटकेंगे ही नहीं। रोज गीत गाइए ये बाबा के सामने खड़े होकर, लेकिन जो बात उसको दो विद कॉन्फिडेंस,
और एक बात मैं आपको बताऊं, एक सीक्रेट आपके सामने खोलूं कि बाबा ने जो बहुत पहले कई बार कहा था कि अंत में बाबा तुम्हारे निश्चय की परीक्षा लेगा। 1 सेकंड की परीक्षा तुम्हें पास या फेल, हार या जीत में ले आएगी। और वो परीक्षा लेनी बाबा ने वर्तमान समय में शुरू कर दी है। कभी भी किसी के भी विश्वास की परीक्षा हो सकती है, तैयार रहिएगा। क्या इरादा है लुधियाना वालों का इस परीक्षा में? पीछे वाले देख लो, परीक्षा जड़ तक हिला देती हैं। वैसे तो मैं भगवान की सामर्थ्य को चुनौती नहीं दे सकती। कौन है वो जिसे मैं बड़े कॉमन से वे में कहती हूं बाबा, वो है कौन? शास्त्रों में जिसके लिए वर्णन है कि यदि वो एक बार पल के उठा दे तो ये 7 समुद्र सीमाएं छोड़कर पीछे हट जाएं। अगर वो एकमात्र उंगली का इशारा कर दे तो ये पूरा हिमालय राख बनकर के उड़ जाए। अगर वो 1 सेकंड से कम समय में मात्र एक संकल्प कर ले तो ये पूरी वसुंधरा स्वर्ग में बदल जाए। वो मेरा पापा है जो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, जिसके डिक्शनरी में असंभव है ही नहीं। कौन है वो? उसे मैं मेरा बाबा कहती हूं। वो मेरा बाबा है जो मुझे साथ दे रहा है, जो मुझे बेहद प्यार करता है, जो मुझे 1000 बार कहता है तू ही तो मेरे नैनों का नूर है, तेरे बिना बाबा भी नहीं रह सकता। प्यार अनुभव किया उसका, कितना प्यार करता है हमको। उसने अब हमारे विश्वास की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। 2 युगों तक पूरे विश्व की बागडोर सौंपनी है उसको। कमजोर हाथों में नहीं देगा। कैसे हाथों में देगा? आप अपनी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी कैसे हाथों में दोगे जी? कैसे हाथों में वो देगा? पार्वती की भी परीक्षा ली शिव ने, कदम कदम पर ली, हिला के रख दिया, लेकिन पार्वती कभी भी फेल नहीं हुई तो लास्ट में शिव को वर लिया। अब ये परीक्षा मेरी और आपकी शुरू हो गई है। तो उसकी सामर्थ्य को मैं चुनौती तो नहीं दे सकती, किंतु यदि बात विश्वास की है और वो भी मेरे विश्वास की, तो मैं भगवान को चुनौती दे सकती हूँ इस मामले में। किस में ताकत है इतनी कि विश्वास के मामले में मैं भगवान को चुनौती दे डालूं? किस में ताकत है इतनी बताइए? मेरे में तो है। मैं हाथ उठाती हूं। उठाए कुछ कुछ, क्यों विश्वास नहीं है? वो मेरा बाबा था, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा रहेगा। दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि मेरे विश्वास को डामाडोल, वो खुद भी चाहे, वो खुद भी मेरे विश्वास को डामाडोल नहीं कर सकता। इतनी ताकत उसमें भी नहीं है। चैलेंज कर दो उसको। मेरे विश्वास के सामने उसका सिंहासन तो डामाडोल हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास अचल अडोल। आखिर उसको विवश होकर के मेरे विश्वास की लाज रखने के लिए आना पड़े। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि यदि इसके विश्वास की लाज नहीं रखी गई तो संसार में से विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसा गजब का विश्वास भगवान के लिए पैदा करो अपने मन में। हो सकता है कि नहीं? विवश कर दो ना अगले को, तुझे मेरे विश्वास की लाज रखनी ही पड़ेगी। मैं डामाडोल नहीं, तेरा सिंहासन डामाडोल होगा मेरे विश्वास के सामने। ऐसा विश्वास रखिए जैसे आप सभी के हाथों में कभी छोटा बेबी आया होगा 7-8 महीने का। जब वो रोता है तो उसको एंजॉय कराने के लिए, उसको खुश करने के लिए हम उसको हवा में फ्लाई करते हैं, उछालते हैं ना ऐसे ऊंचे,
और जैसे ही उसको हम ऊपर उछालना शुरू करते तो वो किलकारी मार के हंसना शुरू कर देता है, खुश हो जाता है। और उसकी अंदर से इच्छा होती, बोल तो सकता नहीं, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा जाहिर होती, वंस मोर, करते रहो। उसे बहुत अच्छा फील होता है सभी को अनुभव? बच्चों को ऊपर उछाला है आप सभी ने, देखा क्या करता है? लेकिन बहुत रिस्की सिचुएशन होती है वो। 1 सेकंड की चूक यदि वो हाथ से छूट जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एक तरफ रिस्की सिचुएशन है, दूसरी तरफ एंजॉय कर रहा है। सोचिए, रिस्की सिचुएशन को वो नन्हा सा बच्चा एंजॉय कर रहा है, किलकारी मार के हंस रहा है। किसके बलबूते पर है? उसे उन बाजुओं पर भरोसा है जिन बाजुओं ने उसे पकड़ा है। बस ऐसे ही छोटे से बच्चे बन जाइए और अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। अब सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, मेरा बाबा मुझे गिरने नहीं देगा, किसी भी हालत में गिरने नहीं देगा। ऐसा भरोसा उस पर रखिए। गिरने देगा क्या? नहीं। और यदि कभी कोई बात ऐसी मन को विचलित करने वाली आ जाए, कोई पूर्व का नेगेटिव कर्म सामने आ जाए, पाप का प्रभाव आ जाए जो मुझे भयभीत करने लगे, मुझे हलचल में ले आए, उस वक्त 2 बहुत सुंदर मेडिटेशन की विधि जो इमीडिएट आपको सपोर्ट करेगी, मन को स्थिर कर देगी, चित्त को शांत कर देगी। आप अभी से ही एक आदत डालिएगा, दिन में कम से कम 5 बार, भले ही 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट के लिए करें, बाबा का हाथ अपने सर पे रखवाने की आदत डालो अभी से ही। आने वाले समय में ये आदत बहुत काम में आएगी, बहुत सपोर्ट करेगी। तो कैसे हाथ रखवाना है और वो 2 विधि कौन सी है उसका भी हम अनुभव करेंगे। आप फील कीजिए बिल्कुल जैसे बाबा मेरे सामने खड़ा है चैतन्य में। या तो आप ऊपर जाइए या उसको नीचे बुलाइए, अपने सामने फील कीजिए उसको। ये कोई कल्पना नहीं है। कोई कहते जी आप कल्पनाओं में नहीं जीते क्या? कल्पना वो होती है जो हो ही नहीं। मेरा बाबा है, सूक्ष्म शरीर में है, महाज्योति भी है, मैं भी हूँ, ये कल्पना नहीं है। कल्पना तो वो है कि चांद पे मेरा बहुत अच्छा बंगला है, मैं वहाँ बैठकर खीर खा रही हूँ। जो है ही नहीं उसकी कल्पना कर रही हूँ मैं, इसे कल्पना कहते हैं। जो है उसकी कल्पना नहीं है। एक सूक्ष्म शरीर में है, एक महाज्योति है, निराकार, दोनों हैं, मैं भी हूँ। बस मुझे अपने मन की फ्रीक्वेंसी को वहाँ फिट करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना है। ये काम करना है मुझे। अपने मन को जोड़िए, उसकी फ्रीक्वेंसी को रिसीव कीजिए, यही मेडिटेशन है। तो अपने मन को आप जोड़िए उससे, उसे खींचिए नीचे या खुद ऊपर रहिए और फील कीजिए कि ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में एक डिवाइन छवि, फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है। उसके मस्तक में महाज्योति प्रवेश हो चुकी है जो बहुत तेजस्वी है। अंतर मन को ये विजन दिखाइए, विजुअलाइज कीजिए ये, और फिर उसका हाथ मेरे सिर पर है। बहुत तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फैल गया, बहुत सुंदर आभा मंडल बन गया, एक सुरक्षा कवच बन गया जिसके अंदर मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। दूसरा, कभी आपने दीपक जलाया है? दीपक जलाया है कभी? आपने कोई दीपक बड़े प्रेम से जलाया, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया, नेचुरली क्या करेंगे आप जी? उसकी रक्षा करेंगे, अपने आप हाथ उठेंगे और लो के दोनों तरफ ऐसे हो जाएंगे। यदि कभी कोई ऐसी विचलित करने वाली हवा का झोंका मेरे सामने आ जाए तो यहाँ भी एक दीपक जल रहा है।
आत्मा भी क्या है? ज्योति है, दीपक है, चैतन्य ज्योति। और लगने लगे कि समस्याओं के झोंके उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस लो को हिला रहे हैं, तो इस दीपक को उठा के कहाँ रख दीजिए। फील कीजिए, मेरा ये दीपक बाबा के सामने रखा है। मैं आत्मा एक तेजस्वी ज्योति जो जल रही है, लो उसकी बड़ी तेजस्वी है, वो बाबा के सामने वो मैं हूं। और बाबा क्या कर रहा है? दोनों हाथों से बड़े प्यार से उसकी, देखिए बाबा के दोनों हाथ फील कीजिए कि मेरी आत्म ज्योति की रक्षा बाबा कर रहा है। अब चाहे हवा चक्रवात बन जाए, पानी सुनामी बन जाए, धरती भूचाल बन जाए, मेरी इस लो को बुझाने की ताकत, इसको डगमगाने की ताकत संसार में किसी के पास नहीं है, क्योंकि सर्व समर्थ परम रक्षक के हाथों में ये मेरी ज्योति अब पूरी तरह सुरक्षित। ठीक है। कभी कभी हम कहते हैं, लोग हमसे बोलते भी हैं कि बाबा सुनता नहीं क्या? हमने इतने योग किए, भोग लगाए, संकल्प किए, सब बेकार हो गए, सुनता नहीं है बाबा, सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोलते हो, सुनता है या नहीं जी? उसको कान ही नहीं है। जो निराकार है, ज्योति है, उसको कान ही नहीं है, तो सुनेगा कैसे? आपको तो दो कान है ना, दो कान से एक टाइम में कितने की बात सुन सकते हो? एक की, दो की भी नहीं सुन सकते। दो कान होते हुए दो की बात एक समय में नहीं सुन सकते, समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? ये प्रकृति का बंधन है, प्रकृति की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और वो ज्योति प्रकृति से परे है, उसको कान नहीं है, प्रकृति की लिमिटेशन में नहीं है। इसीलिए एक टाइम में एक की नहीं, लाखों करोड़ों की सुनने की ताकत रखता है वो। मैं दो की भी नहीं सुन सकती, लेकिन वो कितने की सुनने की ताकत रखता है? लाखों करोड़ों की पुकार एक टाइम में सुन सकता है, इतनी कैपेसिटी है उसकी। सुनता तो वो है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, कुछ पूर्व के पाप का प्रभाव जब हमारे सामने होता है, उस समय एक ऐसा पीरियड हमारे सामने से गुजर रहा होता है कि यदि उसमें हम कुछ अच्छा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? अशुभ होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कर्मों का प्रभाव मेरे सामने से गुजर रहा है। तो बाबा उस समय को, जो उचित वक्त नहीं है, उस समय को बिता देना चाहता है। और हम क्या करते हैं? अल्प बुद्धि, पेशेंस की बजाय डाउट क्रिएट करते हैं भगवान पर, संशय पैदा कर लेते। देख ली इसमें कितनी ताकत है। ये भी ऐसा ही है जैसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। पीछे बॉम्बे से फ़ोन आया हमारे पास, जब से ये समाधान शुरू हुआ तो मेल फोन्स बहुत आते हैं। एक भाई ने बोला, बॉम्बे में घर लेना चाहता हूँ, फ्लैट, बहुत कस्टमर लगे हुए हैं, लेकिन वो घर मुझे चाहिए हर हालत में। अभी नया नया ज्ञान में चला हूँ, 7-8 महीने हुए हैं, कोई प्रयोग बताइए। उसको कहा, भैया 1 घंटा योग कीजिए, मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वामान का अभ्यास कीजिए, और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये फील करते हुए आप देखिए, आप विजन बनाइए कि आप ग्रह प्रवेश कर रहे हो, वो घर आपको मिल गया। 2 महीने तक उस भाई ने डेली 1 घंटा योग किया, इसी तरह से बहुत ही ऑनेस्टली किया, चूका नहीं एक दिन भी। 2 महीने के बाद उसको न्यूज़ मिली कि वो फ्लैट किसी और ने खरीद लिया। अब उसने फिर फ़ोन किया, हम तो भूल गए थे 2 महीने में। अब उसने ना तो ओम शांति ना राम रहीम, देख लिया तुम्हारा बाबा कितना दम है उसमें, कितनी ताकत है। आज के बाद तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं जाऊंगा मैं, सब ढकोसले हैं दुनिया में। और ये कह करके बड़े गुस्से में उसने फ़ोन काट दिया। हेलो हेलो, कौन है भाई, कहाँ से भाई? भाई तो बोले ही नहीं, भाई ने फ़ोन काट दिया, बात फिर भूल गए। पूरे 25 दिन के बाद, 2 साल पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, रेनी सीजन में एक बिल्डिंग गिर गई बॉम्बे में।
सुबह 8:30 बजे 9 बजे के आसपास हर चैनल पर वही न्यूज़ आ रहा था। पूरी बिल्डिंग खड़ी की खड़ी गिर गई, एक ईंट नहीं बची उसमें। जितने लोग थे मोस्टली दब के मर गए। 35-40 जो बाहर थे वो बर्बाद हो गए, कुछ टूट फूट गए। पूरी तरह तहस नहस हो गया था वहां पर। अभी ये न्यूज़ देख ही रहे थे तो फिर फोन पर घंटी बजी और लकीली फोन फिर मैंने उठाया। वही भाई ने फोन किया। अब उसकी लैंग्वेज 25 दिन के अंदर टोटली चेंज। अब वो कहता है वाह बाबा वाह, बचा लिया बाबा ने। उसी बिल्डिंग में तो घर लेना चाहता था मैं। बहन जी आपको पता है वो बिल्डिंग गिर गई, खत्म हो गई, एक ईंट नहीं बची उसमें। मैंने भैया योग का प्रयोग सफल हुआ? बिल्कुल हुआ, 100% हुआ। मैंने भैया एक बात और बताइए, बाबा में दम है जी? बहुत है। मान गया। उसने कहा मैंने अज्ञानता से बाबा को जो भला बुरा बोला, उस पर जो संशय किया, मैं उसके लिए रियलाइज करके माफी मांगता हूं, पश्चाताप करता हूं। आज के बाद जब तक जीऊंगा ना तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना छोड़ूंगा और नहीं बाबा को छोड़ूंगा। दिखा दिया 25 दिन के बाद दम उसने अपना। मेरी प्लानिंग रॉन्ग हो सकती है, भगवान की प्लानिंग कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती। और वो मेरी प्लानिंग के अनुसार काम भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं प्लानिंग केवल आज को देखकर करती हूं और बाबा प्लानिंग तीनों कालों को देखकर फिर करता है। आज जो मुझे अच्छा लग रहा है कल वो मेरे लिए नासूर बन सकता है। और बाबा तीनों कालों को जानता है कि आज जिसे ये अच्छा मान रही है कल इसके लिए बहुत बड़ा पेपर बन सकता है। इसीलिए उस समय को वो क्या कर देना चाहता है? बिता देना चाहता है। और मैं जिद करके बैठी हूं, बाबा सुनता नहीं है। आपके बच्चे मार्केट जाते हैं, आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं, आप बड़े प्रेम से एक नहीं 2 खिला देते हो, बार बार खिला देते हो। आज बच्चे को फीवर हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, आज भी मार्केट लेकर के गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। आते वक्त उसने वापस आइसक्रीम की दुकान देखी, फिर चिल्लाया, जिद की, आइसक्रीम खिलाओ पापा। बोलिए कौन सा पापा बेटा है जो खिलाएगा? ऐसी हालत में कौन सा पिता यहां है जो अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाएगा? एक भी हाथ उठाइए। क्यों नहीं खिलाएंगे बताइए जी? क्यों? आपकी जेब में पैसे नहीं है, दम नहीं है आइसक्रीम खिलाने का? क्यों नहीं खिला रही हो आज उसको? आपको पता है कि यदि आज इसको आइसक्रीम खिला दी तो और नुकसान हो जाएगा, तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप आइसक्रीम खिलाना कैंसिल नहीं कर रही हो, डिले कर रही हो। बाबा भी अगर कोई बात समय पर पूरी नहीं हो रही तो उसे कैंसिल नहीं कर रहा है, उसे डिले कर रहा है। अभी उचित वक्त नहीं है, इसीलिए डिले कर रहा है। मेरी विजय तो सुनिश्चित है। मेरी विजय डिले हो सकती है परंतु कैंसिल हरगिज नहीं। लिया है कि नहीं विजय का तिलक बाबा से? जिसने ना लिया हो ना, अमृत वेले जो सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, वरदान चाहिए, दुआ चाहिए, मनोकामना पूरी चाहिए, 3 महीने लगातार एक ही संकल्प से वो चीज लेने के लिए बाबा के सामने उपस्थित हो जाओ। अमृत वेले कितनी भी बड़ी भूल हो, यदि क्षमा चाहिए तो अमृत वेले बाबा के सामने पहुंच जाइए। भूलों की माफी मिल जाएगी, वरदान मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन 3 महीने कंटिन्यू, एक भी दिन खंडित नहीं होना चाहिए। फिर 3 महीने में वो वरदान आपके पास आ जाएगा। ना लिया हो तो ले लीजिए। और ऐसी स्टैंप लगेगी इस आत्मा पर विजयी भाव की कि शरीर चाहे 83 मिल जाए पर ये स्टैंप यहां से हटेगी नहीं। जहां जहां ये आत्मा जाएगी विजय श्री साथ साथ जाएगी। क्योंकि स्टैंप किसकी लगी है? स्टैंप किसकी लगी है? खुद भगवान ने स्टैंप लगाई है, विजयी भाव।
विजयी रतन, कल्प कल्प जन्म जन्म जहां जहां जन्मूंगी इस विजय के साथ जन्मूंगी। मेरी हार होगी ही नहीं, हार मुझे स्वीकार नहीं है, ना आज ना कल ना कभी। यहां उसे डिलीट कर दो, जगह ही मत दो, दो अपोजिट एक साथ, केवल विजय विजय विजय। ठीक है ना? डिले हो सकती है परंतु डाउट नहीं, डाउट नहीं। यही मेरी निश्चय की परीक्षा है, यही मेरे विश्वास की परीक्षा है। मैं पेशेंस रखूं, वेट एंड वॉच, वेट एंड सी। बाबा को बोल दिया है ना, थोड़ा वेट कीजिए। कभी सुना कि धीरज का फल कड़वा होता है? क्या सुनते आ रहे हो? धीरज का फल हमेशा ही, जब इसका फल मीठा होता है तो ये गुण धारण करने में क्या जाता है? क्योंकि मुझे पता है इसका फल मीठा ही होगा, ये देवी गुण है, इसे अपने जीवन में मैं क्यों नहीं भरती? क्यों विचलित हो जाती हूँ कि इधर उधर हाथ पांव मारने लगती हूँ? एक भाई जो यज्ञ स्नेही था, बहुत सहयोगी था, चलते चलते मुसीबतों में फंस गया। कोई पूर्व के पाप कर्म उसके सामने आ गए, इतनी बुरी तरह से फंस गया कि उसे लगने लगा मेरा हर दरवाजा बंद हो गया है। जब वो थक गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई, तब वो दादी जी के पास आया। प्रकाशमणि दादी को उसने बोला, दादी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। बहुत छोटा परिवार था उस समय। दादी ने कहा, भैया तुम्हारी समस्या का समाधान मैं डायरेक्ट बाबा से मंगवाऊंगी, मैं संदेशी को भेजूंगी ट्रांस में, और तुम्हारे लिए क्या संदेश बाबा भेजते हैं वो देखते हैं। बाबा ने दादी ने संदेशी को भेजा बाबा के पास, और बाबा ने वतन में बहुत सुंदर सीन दिखाया। वही मैसेज था पूरी ताकत के साथ। लेकिन वो जितना भी उसको सुलझा रहा है उतना ही वो और ज़्यादा उलझता जा रहा है, तो टूट जाता है या और ज़्यादा उलझ जाता है। बहुत देर हो गई उसको सुलझाते सुलझाते, लेकिन कोई फर्क नहीं, और ही ज़्यादा मूंझ गया। बाबा साक्षी होकर बैठे उसको देख रही हैं दूर से। जब वो थक गया, नहीं सुलझा पाया, तब उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने मुस्कुराया, हाथ आगे बढ़ाया, बच्चे मुझे दे दे। अब उसने वो गुत्थी बाबा के हाथ पर रख दी। हाथ पर रखते ही गुत्थी पूरी तरह सुलझ गई, टच करते ही सुलझ गई। यही मैसेज था बाबा का। जिन उलझनों को तुम सुलझा नहीं सकते वो बाबा के हवाले कर दो, अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि 50% बाबा तू सुलझा दे, बाकी को मैं कोशिश करके देख लेता हूं। समर्पणता, पूरी तरह समर्पणता, समर्पित कर दो उसको। अपनी उलझी हुई गुत्थी उसके हाथ में देकर फिर गीत गाओ, अब सौंप दिया इस जीवन का। यहां टेंशन लेके ना चलो, उसको देते चलो। जो भी बात मन को बोझिल करे तुरंत उसको दे दो, अपने को हल्का रखें हम। तो बाबा अपने वचन को निभाते हैं। एक नहीं, इतने अनुभव हैं हमारे पास कि यदि मैं आपको सुनाना शुरू करूं तो ये पूरी रात और अगला पूरा दिन बीत जाएगा। आपके पास भी होंगे अनुभव तो, लेकिन फिर भी मैं एक दो सुना करके ख़त्म करूंगी। बहुत ही वंडरफुल अनुभव बाबा की मदद के। वर्धा में हमारे विकास भाई रहते हैं, महाराष्ट्र में। वो अपनी खेती में चक्कर लगाने गए, रेनी सीजन था, साथ में दोस्त को भी ले लिया और एक बड़ा छाता भी ले लिया, काले रंग का जो बड़ा सा छाता होता है। अचानक मौसम खराब हो गया, तेज तूफान चलने लगा। दोनों दोस्त एक छाते में हुए, इतनी तेज बिजली गड़गड़ाई और बस इतनी ही देर में वो बिजली उसके दोस्त के ऊपर गिरी, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। इतनी ही देर लगी, इससे ज़्यादा नहीं। वो जैसे ही जमीन पर गिरा विकास भाई का दोस्त, तो वो बिजली अब उसके पैरों के ऊपर चढ़ने लगी।
जैसे ही उसके पैरों पे चढ़ी तो उसको कुछ नहीं सूझा, एकदम बाबा याद आया। मेरे बाबा, मेरे खुदा दोस्त, मेरी रक्षा करो। जैसे ही उसने ये शब्द बोला वो बिजली वापस नीचे उतर गई, जमीन पर चली उड़ गई, वो बच गया। उसके पांव जरूर जले दोनों। नागपुर हॉस्पिटल में 3 महीना एडमिट रहा, लेकिन आज पुनः वो बाबा की सेवाओं में लग गया है, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे बच्चे बुलाए मैं ना आऊं, ये किसको बुलाया था उसने? भले वो मुझे इन आंखों से ना दिखता हो, लेकिन तुम तो यहीं आसपास हो। बस दिल से जुड़ो और दिल से बुलाओ, वो खिंचकर ना चलाए, ये हो ही नहीं सकता। एक बहन बरसात के ही सीजन में दूर दराज गांव में गीता पाठशाला पर चली गई। आते आते देर हो गई, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिल रहा था उसको, देर रात होती जा रही है, घनघोर बादल हैं, तूफान आने को है। अचानक उसने देखा कोई कार आ रही है, लिफ्ट मांग ली, बहुत बड़ी गलती की। उस गाड़ी में बैठ गई, दे दी लिफ्ट। उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे, दूर जंगल में ले गए बेचारी को। बहुत पुरानी बात है, हमने कभी मैगजीन में पढ़ा था ये घटना। अब दूर जंगल में ले जाकर बहन को उतारा, वो 4-5 लोग उसकी तरफ को बढ़ने लगे बुरी नीयत से। अब वो बिल्कुल अकेली, उसने पूरी जी जान लगाकर बाबा को कहा, बाबा मेरी 21 साल की तपस्या है, मेरी रक्षा कीजिए। और ऐसे कहते ही उसने जो अपना अनुभव बताया और मैगजीन में लिखा, उसने देखा कि ब्रह्मा बाबा उसके सामने ऐसे आकर खड़े हो गए। उसने देखा ये सीन, वो जो भाई उसकी तरफ आ रहे थे, तो जैसे ही उसके पास आए तो बाबा ने ऐसे हाथ किया और हाथ करने मात्र से वो भाई 6 फुट दूर जाकर के गिरा। जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, दूर जाकर गिरता है ना झटके से, ऐसे झटके से दूर जाकर के गिरा। बाकी जो 3-4 थे वो उसकी ये हालत देख के वहां से ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग साफ। वो डर गए, जिसके पास जाने से ही इतना भयंकर करंट इसको लगा है, टच भी नहीं किया, केवल पास ही गया है, इसको टच करने से क्या होगा? जान बचानी मुश्किल हो गई उन लोगों को। आया कि नहीं? आया कि नहीं? बुलाओ वो ना आए, ये एक युगल की कहानी हमें कभी मनोहर इंदिरा दादी ने सुनाई थी। जिस दिन ये कहानी हमने सुनी, 10 बार ये बाबा के प्रेम में आंखें रोई थी। भाव विभोर हो गए थे हम बाबा के प्यार को समझने के लिए। दादी ने बोला, एक ऐसे युगल जिनको कोई संतान नहीं, माता बहुत ही अनन्य बच्ची, बाबा की निश्चय बुद्धि, मगन वाली। भाई थोड़ा सा कम, उसका इतना निश्चय नहीं था, थोड़ा कम था। माता ने शिव बाबा को ही अपना बच्चा बना लिया। उसे कोई गम नहीं मेरे कोई संतान नहीं, क्योंकि उसने शिव बाबा को बेटा दिल से बना लिया। कोई भी उससे पूछता कि माता तुमको कितने बच्चे, तो बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से कहती थी, मेरा एक बेटा, बड़ा ही होवनार, लायक, आज्ञाकारी, मेरे जैसा बेटा किसी का नहीं हो सकता, मेरा शिव बेटा। घर में उसका रूम बनाकर रखा, तीनों टाइम भोग बनाती, उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कराती, उससे बातें करती, मगन रहती उसकी सेवा में। कुछ घर के छोटे मोटे काम होते तो उससे बातें करती, शिव बेटा ये काम कर लो ना। उसे फील होता है कि जैसे वो मेरी मदद कर रहा है, जैसे मेरे आसपास घूम रहा है। एक दिन उसने अपने युगल को कहा, बाबा का सीजन है, मैं माउंट आबू जाकर आती हूँ, मिलकर आती हूँ। युगल थोड़ा कम निश्चय बुद्धि था। उसने कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं बीमार जैसा हूँ, बाद में चली जाना। उसे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था अपने शिव बेटा पर। उसने बड़े ही हक अधिकार से कहा, अरे मैं आपको अकेला छोड़ के थोड़ा ही जा रही हूँ,
मेरा शिव बेटा मेरे से ज्यादा केयर करेगा आपकी, उसे छोड़ के जा रही हूं आपके पास। वो फिर भी मना करने लगा, आनाकानी करने लगा। माता भी जिद की पक्की थी, वो भी चली गई, जिद करके चली गई। ट्रेन में बैठ गई, 3-4 घंटे ट्रेन चली। उधर उसके युगल को जोरदार वाला हार्ट अटैक आ गया। सच्ची घटना है बिल्कुल। उसी वक्त, उसी समय की बात है, ये दिल्ली की बात है। वहाँ इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, किसी हॉस्पिटल ने, बड़े ने अरेंज की थी। और इस कॉन्फ्रेंस में विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बुलाए गए थे, साधारण नहीं, विश्व प्रसिद्ध। एक डॉक्टर ऐसा भी था जो बहुत ही प्रसिद्ध था, उसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने ये इनविटेशन लिया था, टाइम नहीं था उसके पास। वो सड़क से गुजर रहा है, उसी वक्त की बात है। दूर से उसने हाईवे से हटके एक छोटी सी सड़क देखी, और उस सड़क को देखते ही उसको अपने बचपन की याद आ गई। इसी गली में तो मेरा बचपन गुजरा है, यही तो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है, मेरा जिगरी दोस्त इसी गली में रहता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने ड्राइवर को कहा कि इधर गाड़ी मोड़ो। स्टीयरिंग मुड़ा। किसने मुड़वाया ये स्टीयरिंग? कौन था उसका बेस्ट फ्रेंड? माता का युगल। देखिए, जब हम अपने जीवन की गाड़ी की बागडोर, स्टीयरिंग उसके हाथ में दे देते हैं ना, तो एक्सीडेंट नहीं होता फिर। लेकिन जब हम उसको स्टेपनी बना देते हैं, हमारी गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर होता है, स्टेपनी होती है। स्टेपनी किस लिए होती है? वो इमरजेंसी के लिए, पंचर होगा तो इसको लगा देंगे। अक्सर करके हम भगवान को यही यूज करते हैं, इमरजेंसी में स्टेपनी बना करके उसे रखते हैं। लेकिन यदि हम उसे स्टीयरिंग बना दें तो पंचर होगा गाड़ी में? कभी इमरजेंसी पड़ेगी कभी? हैं? तो क्या बनाना चाहिए उसको? उसने, माता ने जो पढ़ी लिखी नहीं थी, भगवान को क्या बना लिया? अपना स्टीयरिंग बना लिया। तो समय आने पर स्टीयरिंग किधर मुड़ गया? किधर मुड़ गया? उसी गली में चला गया जहां जरूरत थी। 2 मिनट के अंदर उसका घर आया। जैसे ही वो गया और देखा कि मेरे फ्रेंड को इतना जबरदस्त अटैक आया है, प्राइमरी स्टेज पर उसको पुश करके उसने ट्रीटमेंट शुरू किया। लैंडलाइन से फोन किया, क्योंकि उस समय मोबाइल तो नहीं होते थे। आप मानोगे 15 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसी एम्बुलेंस आई जो किसी सीएम के या पीएम के लिए आती है, लग्जरी एम्बुलेंस, खाली नहीं थी। 15 विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बैठे थे उसके अंदर। गाड़ी रुकी, 15 डॉक्टर उसके घर में दौड़े, उसको ट्रीटमेंट दी। जब थोड़ा स्टेबल हुआ तो उसको एम्बुलेंस में रख करके हॉस्पिटल ले जाया गया। स्ट्रेचर खुद चीफ गेस्ट बनकर जो डॉक्टर आया है उसने संभाला है, और पीछे पीछे विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर, एक आधा नहीं, डॉक्टर भी साधारण नहीं। कौन थे? विश्व प्रसिद्ध डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई थी। जो काम नर्स करते वो डॉक्टर कर रहे थे। 5-6 दिन के अंदर वो युगल ठीक हो गया। शाही से शाही ट्रीटमेंट मिली उसको, जो किसी वीवीआईपी को मिलती है। 5-6 दिन के बाद उसके फ्रेंड ने 2 नर्स उसके साथ घर भेज दी कि इसको केयर करो जब तक इसकी वाइफ आए। 5-6 दिन के अंदर माताजी का काम भी पूरा हो गया। वो भी मिल ली बाबा से, वो भी घर लौट आई उसी दिन। पति थोड़ा पहले आ गया, माता थोड़ी पीछे आई। वो चेयर पर बैठा था अपने आंगन में, सामने गेट था। माता ने जैसे ही एंट्री की तो उसके युगल ने जोरदार वाला सैल्यूट मारा, पहली बार माता को। माता पास में गई। अब वो भाव विभोर हो गया, उसका गला रुंध गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
और उसने माता को देखकर कहा, मान गया मैं तेरे शिव बेटा को, खूब निभाई तेरे शिव बेटा ने, मान गया। उसने कहा कि सुन, यदि मेरा अपना खून होता ना, तेरी कोख से जन्मा मेरा अपना बेटा होता, तो भी वो मेरी ऐसी केयर नहीं कर सकता था, ऐसी संभाल नहीं कर सकता था जैसी तेरे शिव बेटा ने की है। तेरे शिव बेटा ने मुझे ऋणी बना दिया। आंख से प्रेम के आंसू गिर रहे हैं। कहता है, सुन, आज से ये तेरा ही बेटा नहीं, आज से ये मेरा भी बेटा है। आप केवल दिल की प्रीत उससे रखिए, वो रीत ना निभाए तो कहना। रीत निभाना बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन रीत निभाता है प्रीत की। प्रीत का होना मस्ट, कंपल्सरी। ठीक है? तो अपने जीवन में, अपने दिल में, अपनों के बीच में अपने बाबा को जगा दीजिएगा। ओम शांति। जो मेडिटेशन की 2 विधियां बताई हैं, रोज इसका अभ्यास करिएगा। भले ही आप 1 मिनट के लिए कीजिएगा, इसको अपने अभ्यास में, अपनी दिनचर्या में ले आइएगा। और अभी भी बहुत ही गुड फीलिंग में बैठेंगे, बहुत सुंदर पावरफुल मेडिटेशन करेंगे सभी।